जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का। सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहां पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेषकर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया। जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से ख़त्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फ़ोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकालें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा। जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गाँवों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का। गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर, आहार, नरोरा, कर्णवास, राजघाट, रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है, उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें, ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2 लाख बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं। बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है। देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यस ने की है। दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले 1 वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की
पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया। ओमान वारशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम शिनाज पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।